मैं हूं आपके साथ अनम और आप देख रहे हैं डीपीसी न्यूज नेटवर्क। आइए दिखाते हैं इस वक्त की ताज़ा खबर। पार्षदों, प्रधान एवं पूर्व प्रधानों के साथ अफवाहों को लेकर जिला प्रशासन ने की बैठक। सहारनपुर पुलिस लाइन में जिलाधिकारी मनीष बंसल एवं एसएसपी आशीष तिवारी ने नगर निगम पार्षदों व प्रधानों, पूर्व प्रधानों के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें सभी को जिले में फैल रही अफवाह के बारे में जागरूक करना था। सभी को बताया गया है कि कोई भी ड्रोन एवं कोई अन्य अफवाह हो तो उसको कैसे रोके और पुलिस को तुरंत सूचना करें। सभी प्रधानों एवं पार्षदों ने प्रशासन के सहयोग की बात कही है। इसके साथ ही प्रशासन के द्वारा जनहित में जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं उनकी प्रशंसा भी की है। होती है जिसके कारण ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं। देखिए, ये सब चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं। आप लोगों से निष्पक्षता हम लोग उम्मीद करते हैं। दूसरा बिंदु है कि आप लोग आंख, कान, नाक हमारे प्रशासन का है, तो अगर कोई ऐसी घटना घटती भी है या कोई ऐसी घटना घटने की संभावना है तो तत्काल आपकी सूचना अगर मिल जाए तो वो उचित होगा। हमारे यहाँ से कई ऐसे प्रधान तो नहीं है जो एब्सेंटी प्रधान टाइप के हैं, जो रहते कहीं देहरादून में हैं और प्रधानी गांव में कर रहे हैं। ऐसा तो कोई नहीं है ना, उम्मीद करना ऐसा कोई नहीं होगा। तो आप लोग अगर गांव में रहते हैं, आपके पास सूचनाएं आती होंगी, तो वहां पर आपसे हम ये अपेक्षा करेंगे कि आप तत्काल उसमें हमें बताएं, थाने पे बताएं, चौकी पे बताएं। जैसा भी कप्तान साहब ने बहुत एक अच्छा निर्णय लिया कि हर गांव का एक बीट कांस्टेबल फिक्स कर दिया। अब वो उसी गांव के लिए जिम्मेदार हैं, तो आप लोग उस विषय से ये भी मैं उम्मीद करूंगा। देखिए, अब गांव की सूरत बदलना, सुधारना या खराब करना ना, ये दोनों चीजें आपके हाथ में है। यहाँ में मैं नाम किसी का नहीं लूंगा कि मैं ऐसे प्रधानों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से और अपने दृढ़ निश्चय से गांव की सूरत बदली है। वहां पे सब सड़कें, नालियां एकदम चकाचक कर दी, साफ सफाई को अच्छा कर दिया। गांव में शिक्षा, वहां पे आशा, एएनएम जो काम कर रही है उसको देखना, सब चीजों में उसके गांव अव्वल है। और कुछ ऐसे गांव भी हैं जिनका मतलब नामो निशान नहीं है, जो हर चीज में पिछड़े हुए हैं। और मैंने इस चीज को भी देखा कि वहां पर सचिव से ज्यादा रोल प्रधान का है। मतलब एक सचिव के पास तो 5 गांव होते हैं, लेकिन उसके 5 गांव में से एक ही गांव कैसे अच्छा है, इसका मतलब वहां के प्रधान जी का विशेष योगदान रहा है। ऐसे ही पार्षद होते हैं हमारे पार्षद, कुछ पार्षद में मैंने देखा लगे रहते हैं गांव में, अपने मोहल्ले में, जब तक उसके सड़क, नाली, बिजली, स्ट्रीट लाइट नहीं ठीक हो जाती तब तक वो मेहनत करते रहते हैं, अधिकारियों को भी परसू करते रहते हैं। तो ये आपसे मैं चाह रहा हूँ कि अब आने वाले समय में का जो दौर है वो चल रहा है, कार्रवाई भी लगातार की जा रही है ड्रोन को लेकर। क्या समझाया गया, क्या बताया गया जनप्रतिनिधियों को? देखिए, आज जो ग्राम प्रधान थे, पूर्व प्रधान थे, पार्षद थे, उन सभी को आज जनप्रतिनिधि जो हमारे ग्रास रूट्स पे हैं, उन सभी को आज पुलिस लाइन में आमंत्रित किया गया था, जिसमें डीएम साहब और मेरे द्वारा गोष्ठी ली गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण बातें उनको बताई गई। एक पहला बताया गया कि जो अफवाहें हैं, खासतौर से जैसे ड्रोन का है तो या फिर अन्य कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखने का है, तो उसमें इमीडिएटली 100 नंबर, 112 नंबर पे कॉल करिए। जो गाड़ियां हैं उनको ब्रीफ किया गया है कि इस तरह के इवेंट्स में खासतौर से वो त्वरित रिस्पांस जो है, उनका रिस्पांस जो टाइम है वो कम से कम रखें। जो संबंधित चौकी इंचार्ज हैं, थानेदार हैं, जो हमारे सीओ हैं, एडिशनल हैं, उनको भी अवगत कराया गया कि आप इमीडिएटली अपना रिस्पांस करिए। और जगह जगह पे 16,000 जगहों पे जनपद में नंबर लिखवाए गए हैं सभी अधिकारियों के। और सोशल मीडिया पर भी जो नंबर हैं वो कल लिस्ट सभी जगहों पर, जो हमारे गांववार लिस्ट है, जो प्रशासन और पुलिस के कर्मचारी हैं, जो डीएम साहब ने भी एक लिस्ट पूरी बना दी है कि भाई लेखपाल और बीट कांस्टेबल जो हैं उनकी लिस्ट पूरी जो है वो सोशल मीडिया पे हम लोग डालेंगे, जिससे कि सुगम सभी लोग बात कर सकें और अपनी समस्या का समाधान कर सकें। इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रहे हैं सभी जनप्रतिनिधियों का, जिसमें उनकी समस्या, सूचना, समाधान, जो समस्या, सूचना, सुझाव, उनका समाधान हम इमीडिएटली कर सकें। तो एक जो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में जो 2 वे कम्युनिकेशन होता है, वो 2 वे कम्युनिकेशन को भी एस्टेब्लिश किया जा रहा है। और स्पेशली प्रधानी चुनाव को रिलेटेड भी जो है डीएम साहब ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि स्पेशली जाति या किसी अन्य मुद्दों के ऊपर में किसी भी प्रकार की कोई अफवाह या किसी प्रकार का कोई जो काम है वो कोई ना करे। जो सही काम, जो वैधानिक कार्रवाई है उसके अनुसार की जाएगी और हम आपके साथ में हैं। ग्राम सुरक्षा समितियों के लिए भी बताया गया है, जो हमारे प्रशासन के कर्मचारी हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं और अन्य जो गांव के लोग हैं, उनको बताया गया है ग्राम सुरक्षा समितियों का गठन करिए
उसमें थानेदारों को बताया गया कि इंडिविजुअल लेवल से गठन कराएंगे और ग्राम की सुरक्षा जो है वो पुलिस के साथ में उनकी मिलने के कराया गया। रूट व्यवस्था के लिए भी जो हमारे चौकी इंचार्ज हैं उनको भी ये बताया गया है कि अपने गांव का नियमित भ्रमण करें। जो बीट कांस्टेबल है वो संडे टू संडे हर रविवार को उसको जाने को बताया गया है और बीट सूचना अपनी 3 बीट सूचना लिखवाएगा प्लस बीट जन चौपाल करेगा। तो कुल मिलाकर एक गवर्नेंस एट इट्स डोर स्टेप, आपके द्वार पे जो गवर्नेंस है उसको लाने का हमारा जो है संकल्प है। और जो 3 चीज़ें हैं, विजिबिलिटी, रिस्पांस और कम्युनिकेशन, ये आपका संवाद, आपकी विजिबिलिटी और आपका रिस्पांस, इन तीनों चीज़ों पे काम किया जाए। सर आपने 3 चीजें बताई, कहीं ना कहीं विश्वास ही बढ़ेगा लोगों में पुलिस के प्रति। देखिए, सी प्लान नाम से जो पुलिस मुख्यालय की ऐप है उसमें सभी गांव फीड कराए गए हैं। उसमें जो कांस्टेबल हैं बीट सिस्टम के अनुसार वो फीड कराए गए हैं। उसमें जो संभ्रांत व्यक्ति हैं उनको प्रतिदिन बीट कांस्टेबल को बताया गया है कि आप पर डे कॉल करेंगे, क्योंकि कई बार जाना गांव पॉसिबल नहीं होता। तो आप जो गांव की संबंधित सूचना है या मोहल्ले की सूचना है कि कहाँ पर क्या गड़बड़ चल रहा है या कहाँ कोई रंजिश है या कोई और चीज़ है, उसको नोट करिए, उससे संबंधित बीट सूचना लिखवाइए। तो एक गांव एक कांस्टेबल प्रतिदिन इसके लिए भी कराया गया है और ये प्रतिदिन हमारे पास में रिपोर्ट आ जाती है किस गांव में कॉल नहीं हो रही है, तो उसको लगातार सिस्टम को मॉनिटर किया जाए।